हाय हेलो नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आपका स्वागत करती हूँ आर्यभट्ट जी की दुनिया में। हमने हमारी इस दुनिया में अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है और आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे। कोशिश करेंगे कि प्रॉब्लम्स जितनी भी आपकी हो यहीं की यहीं सॉर्ट आउट हो जाएं, जिससे आपके कोई भी डाउट बाकी ना रहे। और तो हम सबसे पहले देखते हैं बोर्ड पे। आज हमारा लास्ट डे है एक्सरसाइज 11 का, क्योंकि बहुत लेंथी थी तो क्वेश्चंस भी काफी सारे थे तो टाइम भी बहुत लग गया। तो आज हमारी जो एक्सरसाइज 11 है उसके लास्ट स्टेप पे हम लोग पहुंच गए हैं, यानी कि एमसीक्यूज पे आ गए हैं। और जैसा कि आपको दो क्वेश्चंस दिख रहे हैं बोर्ड पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, दोनों ही क्वेश्चन सेम है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना। sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू x। हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हम तुम्हें sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू x देते हैं तो sec थीटा की वैल्यू फाइंड करके बतानी है। और सेकंड क्वेश्चन में हमसे यही क्वेश्चन बोल रहा है, लेकिन वहां हमसे tan थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो अब हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखेंगे। तो जो हमको दिया हुआ है वो लिख लेते हैं इक्वल्स टू x। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 में इधर साइड LHS में हम कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ हमारा नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा। ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन, लेकिन अब इसके कॉन्जुगेट का गुणा करेंगे तो बन जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है भाई, और इक्वल्स टू में हमारा x चल ही रहा है। जब इक्वल्स टू में हमारा x चल रहा है तो ये तो हो गई हमारे x की बात, मतलब हमने ओनली अभी कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई किया है। अब ऊपर वाला आपको पता है कि a प्लस बी, यानी कि ऊपर वाला जो हमारा फॉर्मूला बन गया वो बन गया a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अपॉन में हमारा आ गया sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू x। अगर हम इसकी वैल्यू रख दें, आप लोग जानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। ये हमारा फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसको नोट नहीं करना है, ये जस्ट फॉर्मूला है, आप लोगों को रिवाइज कराने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है ताकि आप स्टेप में भूले नहीं। आप लोग जानते हैं कि फॉर्मूला है ये FORM। ठीक है, फॉर्मूला है tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो 1 है तो हम इसके पूरे की जगह पे 1 रख देंगे। तो जैसे ही हम 1 रखेंगे वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू x। ठीक है, अब x के अपॉन में अगर हम 1 मान लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 1 का डिवाइड हम किसी में भी दें नो चेंज रहता है हमारा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इन दोनों को उलट दें, यानी कि इसको रख दें हम sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू x, सॉरी इक्वल्स टू 1 अपॉन x। क्योंकि इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो 1 नीचे आ जाएगा, और जब 1 को ऊपर लेके जाएंगे तो x नीचे हो जाएगा। ठीक है, सेम हो गया हमारा। तो अब हमने इसको बोल देना इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। इक्वेशन नंबर 1 हमारी ये हो गई। अब बोथ इक्वेशन हम ऐड कर दें। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, अगर इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या मिलता है? हमको मिलता है sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू हमको मिलेगा, वो क्या मिलेगा? x प्लस 1 अपॉन x, यही मिलेगा। ठीक है, जब ये मिलेगा, अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो क्या बनेगा? यहाँ से तो ये tan से tan कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचे 2 sec थीटा। उसके बाद हमारा आया x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x।
एलसीएम ले लिया। अब इस 2 को हम यहाँ से हटा के इधर भेज दें तो हमारे सेक थीटा की वैल्यू निकल आएगी जो हमसे पूछा था। जो हमसे पूछ रहा है वो वैल्यू निकल आएगी, यानी कि इस 2 को हम आप लोगों को नेक्स्ट लाइन में करना है। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यही सेट कर रही हूँ। इस 2 को यहाँ से हटा के हम यहाँ लगा देते हैं और फाइनली हमको सेक थीटा की वैल्यू मिल जाएगी x² + 1/2x। ठीक है। और एक बात आपको बताना रह गई, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। अब आप पूछे इनके एमसीक्यूज इनके ऑब्जेक्टिव जो हैं वो कहाँ हैं, तो मैं बोर्ड पे तो नहीं करा रही हूँ क्योंकि हम लोग के पास टाइम कम है, बट आपको पीडीएफ में पूरा सीक्वेंस वाइज मिलेगा, यानी कि वहाँ पे आपको ऑप्शंस भी दिए रहे होंगे तो आप वहाँ पे मैच करते जाइएगा। ये वाला आपका आंसर है। ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन को देखने के लिए हमको कुछ ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन हमारे दोनों में सेम है, बस आंसर चेंजेस किए गए हैं। अब आंसर क्या चेंजेस किए गए हैं वो देखते हैं। यहाँ पे सेक थीटा पूछा है, यहाँ पे टेन थीटा पूछा है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो फिनिश हो गया क्योंकि हमें उसका आंसर मिल गया। अब हम सेकंड कर रहे हैं तो फर्स्ट वाले को हम गायब कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि सॉल्व तो वो भी इसी तरीके से होना है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बारी आई है। सेकंड में हमको ये दी हुई है सेक थीटा + tan थीटा = x, सेक थीटा + tan थीटा = x। हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। ठीक है। फिर इसके कंजुगेट का मल्टीप्लाई किया, कंजुगेट का मल्टीप्लाई हो गया, ये हमारा फॉर्मूला बन गया, हमने फॉर्मूला लिख दिया। इसकी वैल्यू 1 होती है, हमने इसकी जगह पे 1 रख दिया और सेम रख दिया। ठीक है। अब ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। जब ये इक्वेशन नंबर 2 बनी तो पहले वाले क्वेश्चन में हमने दोनों इक्वेशंस को जोड़ा था, लेकिन इस इक्वेशन में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इस इक्वेशन में अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट। ठीक है। अगर इक्वेशन नंबर सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेकंड हम पहले लिखेंगे सेक थीटा - tan थीटा। ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा माइनस सेक थीटा - tan थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा 1/x - x। ठीक है। अब जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे सेक थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, बचेगा 2 माइनस का tan थीटा, और यहाँ पे एलसीएम ले लेते तो आ जाएगा 1 - x² x। अब जैसा कि आपको दिख रहा है कि हमको ओनली tan थीटा की वैल्यू पूछी हुई है, तो माइनस और 2 यानी कि ये वाला माइनस और 2 दोनों ही हम यहाँ से हटाएंगे और इधर लेके जाएंगे तो क्या चेंजेस हो जाएंगे आप लोग देखना ध्यान से। ये tan थीटा हमारा यही रखा रहा इक्वल्स टू ये वाला जो 2 एंड माइनस है, 2 को हम इधर लेके जाएंगे -1 - x² -2x। ठीक है। अगर आप चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो क्योंकि हमसे तो tan थीटा की वैल्यू पूछी हुई थी, लेकिन अगर ये वाला ऑप्शन आपको ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, ऑप्शंस दिए हुए हैं, बाकी उनमें नहीं मिल रहा है और मैच करना है सेम टू सेम, तो आपको क्या करना है, आपको ये जो माइनस है ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने आपको बोला था कि जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, यानी कि अगर हम इस माइनस का मल्टीप्लाई ऊपर वाले में करेंगे तो हो जाएगा -1 प्लस का x² / 2x, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं x² - 1/2x। ठीक है। अब फाइनली आपका कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट इससे मैच कर गया होगा, तो फाइनली आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व हुए। आप एक बार फिर से समझ लीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है, उसके बाद हमने इसके मतलब अपोजिट साइन यानी कि कॉन्जुगेट का ऊपर एंड नीचे मल्टीप्लाई किया है और x को हमने सेम रखा है, उधर हमने कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया है। उसके बाद जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले पार्ट में हमारा फॉर्मूला बन जाएगा sec² थीटा - tan² थीटा। वो फॉर्मूला आप लोग को पता है क्या होता है, मैंने लिख भी दिया है, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग देख सकते हैं। sec² थीटा - tan² थीटा की वैल्यू 1 होती है। जब ये वैल्यू मैंने यहाँ लगाई और नीचे वाले पार्ट को सेम रखा तो फिर इससे मैंने 1/x की वैल्यू यानी कि एक डिफरेंट इक्वेशन बनाने के लिए मैंने इसे उलट दिया।
जब मैंने इसे पलटा तो एक नई इक्वेशन मिल गई हमें, sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/x। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, ठीक है। उसके बाद जब हमें sec थीटा की वैल्यू चाहिए थी तब हमने इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दिया। अब हमें tan थीटा की वैल्यू चाहिए तो हमने दूसरी में से पहले इक्वेशन को घटा दिया। घटाने के बाद हमारे पास -2 tan थीटा बचा और उसके बाद हमने इधर एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद हमको tan थीटा की वैल्यू पूछ रहा था सेपरेटली, तो हमने माइनस और 2 यानी कि -2 को हमने इधर आरएचएस में भेजा और आरएचएस में भेजने के बाद कैलकुलेट किया तो हमारा एक ऑप्शन मिल गया जो कि हमें बाकी ऑप्शंस में किसी से भी मैच कर जाएगा, ठीक है। आपके क्वेश्चंस हुए। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। तो आई होप आपको वो दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड एंड फोर्थ। दोनों क्वेश्चन देखने में सेम लग रहे हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? यहाँ साइन दे दिया है एंड यहाँ कॉस दे दिया है। तब हमसे पूछा है कि इन दोनों की वैल्यूज जो है आपको फाइंड करके बतानी है कि क्या आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम साइन वाला देखते हैं। साइन वाला देखने के लिए हमको क्या करना है कि हमको जो नीचे वाला पार्ट दिया हुआ है 1 माइनस साइन थीटा, नीचे वाले पार्ट का अगर हम कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर दें, कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे तो कुछ हमको नया मिल जाएगा। 1 प्लस साइन थीटा एज इट एज रहेगा और नीचे 1 माइनस साइन थीटा भी एज इट एज रहेगा। लेकिन अब यहाँ पे हम कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉन्जुगेट आपको पता है 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। याद रखना जब हम नीचे वाले का कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करें तो नीचे वाले के ही साइन बदलेंगे, ऊपर वाले की नहीं, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। अब जैसा कि आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पे भी 1 प्लस साइन थीटा है, यहाँ पे भी 1 प्लस साइन थीटा है और दोनों ही हमारे जो ये हैं टर्म्स वो दोनों मल्टीप्लाई में है। तो सिंपल सी बात है कि ये तो होल स्क्वायर बना लेगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और नीचे आपको फॉर्मूला पता चल ही गया होगा कि कौन सा फॉर्मूला बन रहा है हमारा, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, यानी कि एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, यानी कि बन गया हमारा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा रहेगा सेम, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप लोग जानते हैं क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप लोग भूल ना जाएं इसलिए से फॉर्मूला मैं लिख भी दे रही हूँ। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हमारा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हमारा ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ रख दी है। अब इसके आगे हमको क्या करना है आप लोग नोट करते जाइए साथ ही साथ में। अब मैं ऊपर वाला इरेज कर देती हूँ। इसके आगे हमको क्या करना है कि 1 प्लस साइन थीटा और अपॉन में हमारा कॉस थीटा है, इन दोनों के स्क्वायर हम एक साथ चढ़ा दें अगर तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ये ऊपर वाला अपने साइड पे चला जाएगा और नीचे वाला अपने टर्म पे आ जाएगा, ठीक है। तो इससे हमारा ये वाला रूट हट जाएगा और हमें सिंपल सी इक्वेशन मिल जाएगी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सिंपल सी इक्वेशन मिल गई है। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो इस इक्वेशन को जैसे सॉल्व करेंगे तो हमको है ना अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा कॉस थीटा का। तब हमें जो हमें क्वेश्चन में आंसर लाना है वो मिल जाएगा। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 1 अपॉन कॉस थीटा हमारा होता है सेक थीटा, सेक थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा। यही हमको पूछ रहा था और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ यहाँ पे। अब फोर्थ वाला देखते हैं। तो फोर्थ वाले में क्या करना है, यहाँ पे भी सबसे पहले हमें कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा तो सेम रहेंगे एज इट एज। यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर हम कॉन्जुगेट का करते हैं तो क्या करेंगे, प्लस कॉस थीटा और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। ये हो गया कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई। अब हमारे फॉर्मूलाज क्या क्या बन रहा है हम वो भी देख लेते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा
अब यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला बना नेक्स्ट, वो आप लोग जानते ही हैं क्या फॉर्मूला बनेगा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। आप लोगों को पता है ये फॉर्मूला कैसे बन गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप लोग ये फॉर्मूलाज लिखते जाना साथ साथ, जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो साथ में जो फॉर्मूला बन रहा है उसको साइड में लिख लेना, ताकि जब हमारा मतलब क्वेश्चन देखते हैं, जब हमको याद नहीं रहता कि क्वेश्चन कैसे हुआ था, तब हम पलट के वापस क्वेश्चन देख रहे हैं तो हमको समझ में आ जाना चाहिए इजीली कि यहाँ पे फॉर्मूला यूज हुआ है। इसलिए फॉर्मूला जहाँ पे भी बदल रहा है, जिस भी स्टेप पे आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो बदल रहे हो, उस फॉर्मूला को उसी स्टेप पे साइड में लिख लेना। ठीक है, इससे आपको थोड़ा आसान मिलेगा। इसके बाद हमारा जो है होल स्क्वायर बना लेंगे, इसको हम 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से दूर हट जाएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन रह गया हमारा, आप लोग नोट भी करते जाइए साथ साथ में। ठीक है, अब रह गया हमारा 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आपको पता है कि आपको क्या करना है, क्योंकि 1 अपॉन साइन थीटा हमारा होता है कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है हमारा कॉट थीटा। फाइनली हमको सेकंड वाला भी आंसर मिल गया है, यानी कि आप थर्ड एंड फोर्थ दोनों के क्वेश्चंस के आंसर आप अच्छे से मैच कर लीजिए। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑब्जेक्ट से मैच कर गए होंगे। तो फाइनली अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एंड ये वाला है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमको बोल रहा है कि अगर हमको ये दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू फाइंड करके बतानी है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है कि जो यहाँ पे है हमारा sec की पावर 4 है, यहाँ पे है sec स्क्वायर a, यानी कि अगर हम इसको ऐसे लिखे हैं sec स्क्वायर a इंटू sec स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर a। ठीक है, अगर हम इसको वापस से पावर्स ऐड कर लेंगे तो पावर हमारी 4 हो जाएगी और इसकी तो 2 है ही है। इससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये तो हमारा साइड वाला काम कर रहा है। इससे जो मतलब है मेन मतलब हमारा इस बारे टर्म से है। जैसे कि आपको दिख रहा है पावर 4 है तो 2 इंटू 2 में हमने तोड़ दिया है इसको, ताकि हमको थोड़ा इजी लगे। तो अब हमको जैसा कि दिख रहा है इधर भी 2 पावर है और इधर भी 2 पावर है, तो हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं? सेक स्क्वायर की पावर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा बचा, यानी कि इसको तो हमने बाहर ले लिया, तो ये वाला तो टर्म बचेगा ही हमारा, तो इसको हमने यहाँ लिख लिया। माइनस में 1 हमारा आ गया, क्योंकि ये वाला तो यहाँ चला ही गया, तो इनटू में यहाँ पे हमारा 1 है तो वही तो आएगा यहाँ पे। ठीक है, हमने कॉमन ले लिया। इसके बाद हमको क्या करना है कि ये फॉर्मूला किस चीज का होता है या किसका होता है वो हम जानते हैं। तो सेक स्क्वायर a को हम सेम रखेंगे। अब ये फॉर्मूला किसका होता है आप लोग जानते हैं, tan स्क्वायर a का होता है। साइड में लिख भी लेते हैं, सेक स्क्वायर a माइनस 1 सेक स्क्वायर a माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर a। ठीक है, आप लोग ये फॉर्मूला यहाँ पे साइड में जरूर लिखना, ताकि आप जब भी कॉपी देखें तो आपको याद आ जाए कि आपने कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे स्टेप वाइज चेंज किया है, यानी कि कहाँ पे आपने नया फॉर्मूला फिट किया है। तो ठीक है, आपके लिए ये फॉर्मूला है। इसका मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसकी जगह हम ये tan स्क्वायर लिख सकते हैं, हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन बना वो बना सेक स्क्वायर a इंटू tan स्क्वायर a। अब हमको क्या करना है कि दोनों क्वेश्चन हमारे अलग अलग टर्म में हैं, लेकिन हम एक टर्म में लेके आए तो कैसा रहेगा, यानी कि हमारा क्वेश्चन हमें सेक से दिया था, tan पे आधा चेंज हुआ है, अगर हम पूरा tan में कन्वर्ट कर लें तो हमें कुछ नया मिल जाएगा, यानी हो सकता है हमें हमारा आंसर भी मिल जाए। तो सबसे पहले ये जो सेक स्क्वायर दिया है हम इसको चेंज करेंगे। इसको चेंज करेंगे तो आपको पता है कि इसको चेंज करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। फॉर्मूला यूज होगा सेक को अगर हमें tan में कन्वर्ट करना है तो tan स्क्वायर a, तो इसका जो हमारा
खोलेगा वो खोलेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। इसको भी आप साइड में लिख लेना। तो इसकी जगह पे हम ये लिख देंगे, यानी कि सेक की जगह पे हम लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और इनटू में हमारा tan चल रहा है, वो वाला tan हम वापस लिख लेंगे tan स्क्वायर ए। अगर हम tan स्क्वायर ए का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बन जाता है हमारा tan स्क्वायर ए, क्योंकि हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, 1 का तो बन ही रहता है। और जहाँ पे हम यहाँ पे इसका करेंगे तो बन जाएगा tan की पावर 4a, ठीक है। तो फाइनली आपको जो आंसर चाहिए था वो मिल गया है। किसी ना किसी ऑप्शन से ये वाला ऑप्शन मैच कर जाएगा। आप लोग देखिए मिला के नोट करके नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, cos की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a है, यानी कि इसमें भी हमें खोलने पड़ेंगे फॉर्मूलाज। तो cos को हम सेम रखते हैं, माइनस साइन को अगर हम खोलेंगे तो क्या खोलेंगे, साइन को पहले तो हम करेंगे थोड़ा छोटा, जिससे हमारा जो क्वेश्चन हो वो छोटा पड़ जाए हमको। साइन स्क्वायर की पावर स्क्वायर, यानी कि अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अगर हम 2 का वापस से स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 पावर 4 हो जाएंगी, तो वापस से हम इस स्टेप पे पहुंच जाएंगे। हमने मात्र ये पावर्स तोड़ दी हैं। तोड़ने का तरीका अलग अलग होता है। अब आप लोग सोचो कि पहले हमने पावर्स को अलग अलग लिखा था और इस वाले में हमने पावर के ऊपर पावर को चढ़ा दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह से हमसे हमारा क्वेश्चन डिमांड में करता है कि हमको इस तरीके से तोड़ो या उस तरीके से जोड़ो, उसी तरह से हमें क्वेश्चन को करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन की डिमांड है कि यहाँ पे इसको स्क्वायर में लगाया जाए, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन की डिमांड थी कि कॉमन लेना है, तो कॉमन लिया हमने। यहाँ क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि हमको स्क्वायर लगाना है, तो cos की पावर 4a सेम रहेगी। यहाँ पे हमारा जो है ये फॉर्मूला आप जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का होता है, तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया और होल स्क्वायर यहाँ चढ़ा दिया है। आप लोग इसका फॉर्मूला खोला है वो आप यहाँ पे जरूर लिखना, साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। जगह कम है, स्पेस कम है, इसीलिए आप लोग ये फॉर्मूला अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखना। और उसके बाद अब इसका हम होल स्क्वायर खोल दें तो करेंगे क्या, होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये तो हमारा सेम रहेगा एज इट इज, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे खोलेंगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस कॉस की पावर 4a माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का, तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। कैसे, देखिए कॉस की पावर 4a माइनस 1 माइनस कॉस की पावर 4a और माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब जैसा कि आपको दिख रहा है ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मर जाएंगे और हमारे पास क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। आप देख लीजिए कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी ऑप्शन में ये वाला मैच कर गया होगा, ठीक है। आपको आई होप दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो अब ये हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस, यानी कि 7 and 8, ठीक है। सबसे पहले हम 7 को सॉर्ट आउट करते हैं। इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमसे इसकी वैल्यू पूछा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमको नीचे वाला टर्म देखना है। नीचे वाले टर्म में 1 प्लस cos थीटा लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा नेक्स्ट स्टेप कुछ तो बदलेगा। तो सबसे पहले हम यही करेंगे, ऊपर वाले को हम एज इट इज रखेंगे, नीचे वाले को हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो हमारा क्वेश्चन है, हमने नोट कर लिया है। अब कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करना है तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा सेम रहेगा। और आप लोगों को नीचे दिख गया होगा कि कौन सा फॉर्मूला चेंज में आ रहा है, यानी कि एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे क्या फॉर्मूला बनेगा। यहाँ पे बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये फॉर्मूला जो होता है आप जानते हैं किसका होता है, ये फॉर्मूला बना हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप लोग ये फॉर्मूला पढ़ चुके हो और अच्छे से याद होगा आपको। तो इसकी वैल्यू की जगह पे, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम रख देंगे साइन स्क्वायर थीटा।
ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो ये इससे एक पावर खा जाएगा और हमारा जो आंसर बचेगा वो बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और यही हमारा जो एक सॉल्यूशन निकला है वो किसी ना किसी ऑप्शन से मैच कर गया होगा। आप लोग मैच करके देख लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 को हमने देखा तो हमको सबसे पहले एक बात याद आई जो मैंने आपसे बहुत पुरानी कही थी, यानी कि बरसों पहले आपसे कही थी। क्या बात थी? वो बात ये थी कि जब हमें कोई भी क्वेश्चन हमारा साइन एंड कॉस की टर्म में हम अगर उसे बदल सकते हैं तो ऑफ कोर्स हम उसको साइन एंड कॉस की टर्म में बदलेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो जाए। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि नीचे हमारा कॉट दिया है और टेन दिया है, तो यानी कि हम इसको कॉस अपॉन साइन और इसको साइन अपॉन कॉस में तोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनके फॉर्मूला साइड में लिख देते हैं जिससे आपको याद रहे। कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और यहाँ पे टेन का हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये आप लोगों को अच्छे से याद रहे आपने कहाँ चेंजेस किए हैं, इसलिए इसी वजह से मैंने यहाँ रखे हुए हैं इन दोनों फॉर्मूलाज को। तो आप लोग इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करना। अब हम यहाँ से चेंज करते हैं अपना साइन हमारा एज इट इज रहेगा अपॉन 1 माइनस कॉट की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम, कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लगाते हैं प्लस, कॉस हमारा सेम रहेगा एज इट इज नो चेंज, 1 सेम रहेगा, माइनस टेन की वैल्यू क्या रख सकते हैं आप लोग, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। इसके बाद हमको सिंपल सा एलसीएम लेना है जैसा कि दिख रहा है, तो हम सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा प्लस है कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं ये वाला साइन तो इसके साथ चला जाएगा और ये वाला कॉस इसके साथ चला जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे प्लस साइन है, लेकिन अगर हम इस वाले टर्म में से माइनस बाहर निकाल लेते हैं, माइनस बाहर निकाल लेंगे तो माइनस हमने ये ले लिया और यहाँ पे बचा हमारा जो माइनस का था वो प्लस हो गया, यानी कि साइन थीटा, और जो प्लस का था वो माइनस हो गया कॉस थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम करेंगे ये माइनस का चेंज यहाँ पे, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और माइनस यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि ये वाला माइनस यहाँ चला जाएगा तो माइनस प्लस में लड़ाई होगी और माइनस वाला जीत जाएगा, तो माइनस का साइन आ जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा सेम रहेगा और नीचे का हमारा हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, आप लोग नोट करते जाइए साथ ही साथ में। अब देखते हैं आगे। ठीक है, अब हमको दिख रहा है कि नीचे वाला टर्म इधर का और इधर का, यानी कि दोनों हमारे एक जैसे हैं, ये एक जैसे बन जाए इसीलिए हमने माइनस कॉमन लिया था। तो ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है एंड ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो एलसीएम बड़ी ही आसानी से हमको मिल जाएगा। एलसीएम मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन में हम रख देंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि जो ऊपर वाला हमारा टर्म है वो एक फॉर्मूला बना रहा है। क्या फॉर्मूला बना रहा है आप लोग को देख के समझ आ गया होगा, अभी तक नहीं आया है तो मैं बताती हूँ आपको। हमारा ये जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये बना साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और नीचे आया हमारा
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना, जिसको हमने खोला तो बना ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी कि ये जो फॉर्मूला बना है हमारा वो बना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी। बीच में ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया है क्योंकि यहाँ पे चेंज हुआ है, तो अब आपको और अच्छे से समझ में आया होगा कि a माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, और नीचे का हमने सेम रखा है। तो आपको जैसे कि दिख रहा है कि ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, तो ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और फाइनली हमें हमारा आंसर मिल जाएगा जो कि हमको चाहिए था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। आप लोग देख लेना एक आंसर मैच कर गया होगा। तो फाइनली आपको 6, 7 और 8 यानी कि ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन। इसमें हमसे बोल रहा है कि 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा की वैल्यू हमको फाइंड करके बतानी है। तो फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी हमें वैल्यू पता चलेगी। तो सॉल्व करते हैं। तो 1 को तो हम एज इट एज रखेंगे, कॉट थीटा को हम साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है। कॉट थीटा का फॉर्मूला हमारा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और टेन थीटा का होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉट को चेंज करेंगे। तो कॉट की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पे हम कोसेक को चेंज करेंगे 1 अपॉन साइन में। अब इसके बाद यहाँ पे हम 1 को सेम रखेंगे, 10 को चेंज करेंगे। तो 10 की वैल्यू हमको पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होती है, और सेक को चेंज करेंगे तो 1 अपॉन कॉस हो जाएगा। ठीक है, अब हमने अपनी इक्वेशन जो है वो साइन और कॉस में कन्वर्ट कर ली है। तो अब सिंपल सी बात हमको क्या करना है कि एलसीएम दिख रहा है हमको, तो हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब इधर से हम एलसीएम लेंगे तो बन जाएगा हमारा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और अपॉन में हमारा आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, और अब हमको दिख रहा है कि साइन और कॉस अलग अलग है, लेकिन ऊपर वाले टर्म में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ प्लस माइनस का फर्क है, वो भी 1 का, यानी कि यहाँ माइनस का 1 है और यहाँ प्लस का 1 है। तो हम क्या करेंगे कि हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा। क्या फॉर्मूला बन जाएगा आप देखिएगा साइड से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अभी हमारा फॉर्मूला बन रहा है, तो हमको क्या करना है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक बार फिर से समझिए, अगर हम इतने पूरे को, ये वाला जो टर्म है हमारा साइन थीटा इंटू कॉस, मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, इसको हम ए मान लें और इसको बी मान लें, इसको हम ए मान लें और इसको हम बी मान लें, तो सिंपल सा बन गया ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका हम होल स्क्वायर खोल लें। अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन गया हमारे पास, तो अगर हम इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं तो क्या मिलेगा हमको, तो हमको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और माइनस का 1 जो चल रहा है वो आ जाएगा, और अपॉन में हो जाएगा हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है भाई, इतना ही होगा। लेकिन अब जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, आप लोग को बहुत अच्छे से पता है। इसकी वैल्यू होती है 1। जब इसकी वैल्यू 1 होती है तो हम यहाँ इसकी वैल्यू रख देंगे 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये माइनस का है 1 और ये प्लस का है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास बचेगा 2 साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये अपॉन में है तो फिर से ये दोनों आपस में कट जाएंगे और हमारे पास बचा 2। आपका किसी न किसी से मैच कर गया होगा, फिर से समझ लेना और अच्छे से करना। अब ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें करना क्या है, हमको दे रहा है tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 1, यानी कि हमको इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो हमको क्या करना है कि हम सबसे पहले तो tan को सेम रखेंगे। हमको दिख रहा है कि हम एलसीएम ले लें तो कुछ बात बन जाएगी, तो हम एलसीएम ले लेते हैं फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, हमने एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम लेने के बाद हम जो tan थीटा है हमारा उसका अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो हमको क्या मिलेगा देखते हैं। tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, और अपॉन में आया जो हमारा वो आया, क्या आया, आप लोग जानते हैं कि एक बार घट रहा है एक बार जुड़ रहा है, यानी कि हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, आपको ये पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव दिख रहा है तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये दोनों जुड़ जाएंगे। जब ये दोनों जुड़ेंगे तो कितना होगा 2 tan थीटा इंटू sec थीटा और अपॉन में आ जाएगा हमारा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपको जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू होता है tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हम tan स्क्वायर थीटा यहाँ रख देंगे। अब जैसा कि आपको दिख रहा है कि tan की पावर 1 है ऊपर और नीचे 2 है, तो एक पावर कट जाएगी, इससे पावर कट गई। ठीक है, ये पावर इससे कट गई। अब हमारे पास बचा सिंपली क्वेश्चन sec थीटा अपॉन tan थीटा, टू sec थीटा अपॉन tan थीटा बचा हमारे पास। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, 2 को सेम रखेंगे, sec को हम जानते हैं 1 अपॉन cos में रख सकते हैं, अपॉन tan को हम जानते हैं sin अपॉन cos में रख सकते हैं। ठीक है, अब जैसा कि आप जानते हैं कि ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया और जो साइन है हमारा यानी कि ये इसके पास चला जाता है और ये इसके पास, यानी कि साइन हमारा यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ रिप्लेस हो जाएगा। तो हमारा बनेगा 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। जब हमारा इतना बचा तो हम जानते हैं कि साइन को हम पलट दें तो क्या बनेगा, हमारा बन जाएगा 2 कोसेक थीटा। फाइनली जो हमको चाहिए था इसकी वैल्यू वो हमको मिल गई है। आप लोग देखना कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑप्शन से ये मैच कर जाएगा और आपके आज टोटली 10 क्वेश्चंस हो गए हैं जिनमें से आपने खुद से एक भी सॉल्व नहीं किया है, सारे मैंने कराए हैं। इसीलिए आप लोग अगर कहीं अटकते हैं तो वीडियो को दोबारा चला के देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो PDF तो आपको मिल ही जाएगी। टेलीग्राम पर जाके आप PDF देख सकते हैं, वहाँ पे आपको कंप्लीट नोट मिल जाएंगे। और फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स तो आपके लिए है ही।